फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो जैसा कि आपको सभी को पता है गाइस, हम रोज़ाना हिंदी व्याकरण के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगी। अब तो 30%, अब आपको पता है 30 क्वेश्चन तो हमारी रीट पात्रता में आएंगी, ये तो कन्फर्म है। और 120 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन हमारी मेन परीक्षा में आएंगे। तो यदि आपका हिंदी सब्जेक्ट, यदि आपकी विषय हिंदी है, यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट है तो आपको हिंदी में पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। अब सिलेक्शन हमारा अपनी सब्जेक्ट और राजस्थान जीके से होगा, तो आप विशेष रूप से ध्यान से क्लासों को अटेंड करें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। हमेशा ध्यान रखो, जब भी परीक्षा में आप जाओ, उसमें जो पूछा जा रहा है उसको आप जरूर रेखांकित करें। तो इसमें असुमेलित का मतलब होता है जो सुमेलित नहीं है। ईश्वर धन ये से ऐश्वर्य, बिल्कुल सही है ये तो। विशिष्ट धन ये से वैशिष्ट, ये भी बिल्कुल सही है। भगिनी धन ये से भागिनी, तो तुम देख सकते हो इसमें जब इसमें ये प्रत्यय है बाद में, इसमें कौन सी प्रत्यय, ये प्रत्यय, तो यहाँ पे ये कैसे आ सकती है, अये प्रत्यय ना यहाँ पे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। वार्धक धन ये से वार्धक्य, ये भी बिल्कुल सही है। बहुत आसान है प्रत्यय। यदि आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है ना, तुम आसानी से राइट आंसर पर जा सकते हो, आसानी से, बहुत ही नॉर्मल है इसको निकालना। आपको पता है भगिनी धन ये से, अब ये आदि वृद्धि करने वाला प्रत्यय आपको पता होगा, आदि वृद्धि वाला है तो ये भी इसमें भी बड़ा होगा। तो ये शब्द किस प्रकार से बनता, भागिने, क्या बनता है, भागिने, भागिने शब्द बनता, तो इसमें ये प्रत्यय होता। तो देखो इसका स्पष्टीकरण भी मैंने किया है नीचे। भागिने शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, इसे ही आप संतान बोधक प्रत्यय भी बोल सकते हो। अन्य शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं जो कि ये प्रत्यय से निर्मित हैं। भगिनी धन ये से बनता है भागिने। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, अशुद्ध है। तो देखते हैं इसमें, नृत्य नाच, नृत्य का क्या दे रखा है इसमें, नाच। श्रृंगार का श्रृंगार, चचु का आँख और दधी का दही। तो आप जितने भी गाइस इस क्लास को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें, इसका क्या राइट आंसर हो सकता है, तो आप निकाल सकते हो। उसमें देखो नृत्य का नाच, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें अशुद्ध पूछा है। श्रृंगार का श्रृंगार, ये भी बिल्कुल सही है। दधी का दही, ये भी बिल्कुल सही है। जब आपने 3 विकल्पों को सही कर दिया तो राइट आंसर तो आप आसानी से कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, दूसरा विकल्प हो गया। किस प्रकार से हुआ, आपको पता है आँख तद्भव रूप है और आँख का तत्सम रूप क्या होता है, अच्छी होता है। क्या होता है, अच्छी होता है। एक आपने पढ़ा होगा अच्छ, तो अच्छ बोलते हैं धुरी को और अच्छी बोलते हैं आँख को। और चचू का होता है चख, क्या होता है, चख हो गया तद्भव शब्द। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्यंजित, तो कौन सा दोनों का प्रयोग हुआ, उसमें उपसर्ग भी होना चाहिए और प्रत्यय भी होना चाहिए। व्यंजित, व्यथित, समित और गहरित, बताइए कौन सा हो सकता है इसमें। तो सिंपल है, आप इसके टुकड़े कर लो, आप इसके क्या कर लो, टुकड़े कर लो, तब आप इसको आसानी से कर सकते हो। व्यंजित, बी धनु अंज धनु इत, तो इत, तो इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो ये तो दोनों है, इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। आगे देखते हैं। व्यथित, व्यथित के टुकड़े कर लो आप। व्यथा धनु इत,
काफ़ी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा इसमें बी उपसर्ग हो सकता है, बी धन अथा धन इत। तो अथा कोई शब्द होता है, आपने कभी पढ़ा है? जो शब्द सामासिक शब्द है उसी का उपसर्ग अलग करने पर, उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने पर वही अर्थ निकलना चाहिए, तभी आप इसको सही कर सकते हो। व्यथा तो व्यथ, व्यथ तो धातु होती है संस्कृत में, व्यथ क्या होती है? धातु, उसमें मैंने आ प्रत्यय जोड़ से बना है व्यथा, इसलिए इसमें सिर्फ व्यथा धन इत प्रत्यय, ना कि इसमें उपसर्ग भी, तो इसमें भी नहीं है। समित सम धन इत, सम धन इत। आई होप आपको इस क्लास में कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। ग्रहित, तो ये किससे बना है? ग्रह धन इत से बना है, ग्रह धन इत से, ये वाला। तो ऋषि का क्या हो गया? अर हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? बी अंज धन इत, इसमें बी उपसर्ग हो गया और इत प्रत्यय हो गया, और अंज, अंज क्या हो गया? इसमें अंज हो गया मूल शब्द। तो राइट आंसर कौन सा होगा? विंजित। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? तत्सम नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें तत्सम नहीं है। शांति, शांति, गणना, दंत और सांस, तो नॉर्मल है ये तो। शांति, गणना, दंत, सांस, सांस अपने आप ही दिख रहा है, ये तो तद्भव हुआ। इस प्रकार से होता श्वास, तब तो ये कैसा शब्द होता? तत्सम शब्द होता, और ये कैसा शब्द है? तद्भव। नेक्स्ट, किस विकल्प, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। किस विकल्प में अर्ध तत्सम शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसमें क्या पूछा है? अर्ध तत्सम शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अर्ध तत्सम शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? अक्षर, पंछी, करम और किरण। तो बताइए। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगी, 3 शब्द होते, एक तो होता है तत्सम, एक होता है अर्ध तत्सम, और एक होता है तद्भव, एक होता है तद्भव। तो इसमें अक्षर जो शब्द है, अक्षर जो शब्द है, इसका जो तत्सम रूप बनता है वो तो बनता है अक्षर, ये वाला अक्षर, ओके। और जो अर्ध तत्सम रूप है वो बनता है इसका ये अक्षर। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? और जो तद्भव रूप होता है इसका ये बनता है आखर। क्या बनता है? आखर। तो ये तीनों शब्द बन सकते हैं इसका। तत्सम में अक्षर का बनता है अक्षर, और अर्ध तत्सम में बनता है इसका अक्षर, और तत्सम में बनता है, माफ करना, तद्भव में बनता है इसका आखर। तो ये तो है इसमें। अब पंछी जो शब्द है, तो आपको पंछी का भी पता है, पंछी का संस्कृत में क्या बनेगा? तत्सम में पक्षी, संस्कृत में क्या बनेगा इसका? पक्षी। और अर्ध तत्सम में क्या बनेगा? ये तो अर्ध तत्सम हो गया इसका। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेती हूँ। पता, इसका तो पंछी अर्ध तत्सम है ये, तो ये बिल्कुल सही है। और इसका तद्भव रूप क्या बनता? तद्भव रूप इसका बनता पंछी। क्या बनता? पंछी। और तत्सम रूप क्या बनता है इसका? पक्षी। तत्सम रूप क्या बनता? पक्षी। पंछी तद्भव, और पंछी ये बनता अर्ध तत्सम। उसी प्रकार से कर्म है, तो आप नीचे स्पष्टीकरण में देख लो उसको। किरण तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होता है किरण। क्या होता है? किरण। स्पष्टीकरण है, तो किरण का क्या बनता है? इसका अर्ध तत्सम नहीं बनता, इसका बनता है किरण। डे का क्या हो गया? ने। अक्षर, पंछी और कर्म अर्ध तत्सम शब्द हैं, जिनका तत्सम रूप अक्षर का अक्षर, पंछी का पक्षी, कर्म का कर्म तथा तद्भव रूप क्रम से आखर, पंछी और कारज होगा। आखर, पंछी और कारज होगा। तो राइट आंसर 4th विकल्प। नेक्स्ट, निम्न, वेरी मोस्ट आया हुआ है ये PSI एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? देहदान, पीकदान, जीवन दान, धन दान। तो आपको सारे के सारे शब्द ऐसे लग रहे होंगे कि इनमें दान 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 आया हुआ है, तो ये प्रत्यय होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दान जो प्रत्यय होता है उसका अर्थ होता है स्थान के लिए। किसके लिए होता है इसका प्रयुक्त? स्थान के लिए ये प्रयोग में लिया जाता है। किसके लिए? स्थान के लिए। अब इसमें देह का दान होगा, देह का कोई स्थान होता है नहीं, तो इसका होगा देह का दान,
देह का दान, जीवन का दान, जीवन का दान, जीवन का दान, धन का दान, इसका भी क्या होगा, धन का दान। लेकिन पीक, पीक किसे बोलते हैं आपने पढ़ा होगा तब उसमें युग्म शब्दों में, तो पीक तो बोलते हैं हम थूक को, जो हम थूकते हैं उसको बोलते हैं पीक। तो पीक का दान, पीक का दान कर सकता है कोई, पीक का दान कर सकता है, आप लोग बताइए। देह का तो कर सकते हैं हम दान, जीवन का दान भी कर सकते हैं और धन का दान भी कर सकते हैं, ये तो संबंध में गए तीनों की तीनों। लेकिन कोई पीक थूक का दान कर सकता है, नहीं। पीक दान, यहाँ पे दान जो शब्द है, जो दान शब्द इसमें आया है पीक दान में, पीक दान में जो दान शब्द आया हुआ है वो किसके लिए आया हुआ, स्थान के लिए। वो किसके लिए आया, स्थान, थूकने का स्थान, पीक दान मतलब जहाँ पर हम थूका जाए, कोई डस्टबिन होगा उसमें थूकने का स्थान। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दूसरा विकल्प। तो ये हमेशा आता है, किसी ना किसी एग्जाम में ये आता ही है, और मैं आपको श्योर 100% कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन अगले आने वाली रीट वीडियो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में से इनमें से ज़रूर आ सकता है, तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो आप आसानी से कर सकते हो। शायद कमरे में कोई छिपा है, शायद कमरे में कोई छिपा है, शायद कमरे में कोई छिपा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द, तो रेखांकित क्या है, कोई, सिंपल है। प्रश्न कोई है क्या, नहीं। संबंध है क्या इसमें, निज, नहीं। तो कौन सा होगा, अनिश्चित वाचक, कोई, कुछ और किसी। इनमें देशज शब्द है, देश माने देश, जय माने जन्म लेने वाला, अपने ही देश में जन्म लेने वाला। झोंपड़ी, अफीम, पानी, तमाशा, तो नॉर्मल है, गांव में हम बोलते भी हैं झोंपड़ी, झोंपड़ा, तो ये देशज शब्द हैं। नेक्स्ट, विशेषण से भाववाचक वाला शब्द है, विशेषण से भाववाचक। नहाता, शिष्टता, खेलता, दौड़ता, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द। तो ये तो नहाना क्रिया से बना हुआ है, तो ये ऑप्शन डिलीट। खेलना क्रिया से बना हुआ है, खेलता, ये ऑप्शन डिलीट। दौड़ना क्रिया से बना हुआ है, दौड़ता, ये ऑप्शन भी डिलीट। तो शिष्टता किससे बना हुआ है, शिष्ट आचरण, तो शिष्ट क्या है इसमें, विशेषण, शिष्ट क्या है इसमें, विशेषण। तो शिष्ट किससे बना हुआ है, शिष्ट तो एक विशेषण शब्द है, शिष्ट लड़का, शिष्ट आचरण, ठीक है। तो ता प्रत्यय जैसे ही जोड़ा मैंने इसमें, तो वो भाववाचक संज्ञा बन गई। तो इसका राइट आंसर दूसरा विकल्प। तो आप स्पष्टीकरण भी देख लेना अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। भीगी बिल्ली होना अभिप्राय है, भीगी बिल्ली होना क्या होता है, डर, भीग जाना मत कर देना इसको, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि भीग जाना, तो इसका लक्षणार्थ अर्थ निकलता है डर जाना। संज्ञा एक विकारी पद है, निम्न में से कौन सा संज्ञा का विकारक पद नहीं है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको पता होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द हैं, तो इसका विकारक कौन सा हो सकता है, काल, कारक, लिंग और वचन। तो संज्ञा का तो आपको पता ही है, काल नहीं होता है, काल संज्ञा पद का विकारक नहीं होता है, कारक भी होता है, लिंग भी होता है और वचन भी होता है। तो संज्ञा का विकारक कौन सा नहीं होता, काल नहीं होता है। नेक्स्ट, सीलबंद शब्द है, सीधा का सीधा है, ये तो सील संकर शब्द है, आपको पता होगा सील शब्द अंग्रेजी का है और बंद शब्द किसका है, फारसी का। बंद शब्द है ये फारसी का, किसका है ये, फारसी का, और शील शब्द होता है इंग्लिश का। अब एक शब्द, एक क्वेश्चन में आपके लिए रोजाना पर्यायवाची शब्द का लेके आती हूँ। अब तक मैंने आपको 4 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन कर लिया, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी रोजाना क्लास 6 PM होती है। यदि किसी भी स्टूडेंट को जुड़ना हो जो रीट की प्रिपरेशन, मेरा मेन उद्देश्य है कि रीट में हमें फुल में से फुल नंबर लाने हैं। जो रीट 2021 हुआ है उसमें मेरे 30 में से 30 आए थे, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोगों के भी 30 में से 30 ही आएँ। जो बच्चे मेथड को पढ़ना चाहते हैं, हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर
रिप्लाई करें कि यदि आपको मेथड पढ़ने हैं तो मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन इन्हीं ग्रामर के साथ ऐड कर सकती हूं, जिससे आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो ज़रूर कमेंट करें यदि आपको मेथड के क्वेश्चन पढ़ने हो तो। रोम रोम जी। बायस और बलिवुष्ट उक्त शब्द किसके पर्यायवाची? तो बताइए किसके। तो सिंपल है, यदि आपको पता है वायस और बलिवृष्ट किसके हैं? कौआ के हैं, कबूतर के नहीं है, कोयल के नहीं है, हंस के नहीं है। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं, जैसा कि हम प्रत्येक क्लास में देखते आए हुए हैं। स्पष्टीकरण, इसका स्पष्टीकरण। अब ये कौआ के अन्य पर्यायवाची हैं, कौआ के ये अन्य पार्यव हैं। वायस भी बोल सकते हैं इसको, बलिपुष्ट भी बोल सकते हैं, काग भी बोल सकते हैं इसको, काक भी बोल सकते हैं, करट, पिशुन, एकाच, धमाच, बलिभुक उक्त सभी कौआ के पार्यव हैं। तो इसमें कबूतर भी आया था ना, इसमें कबूतर क्वेश्चन में, और कोयल और अंश इनके भी देखते हैं साथ में हम। कोयल के कौन कौन से हो सकते हैं? कपोत, परेबा, करबूर, रक्तलोचन, पारावत वेरी मोस्ट है, इसको आप अति महत्वपूर्ण कर लेना। और हारित, हारित ऋषि की संतान आपने पढ़ा होगा, बप्पा रावल, जो मेवाड़ का गोहिल वंश है, वो हारित ऋषि को अपना आराध्य देव मानते हैं। तो हारित किसको बोलते हैं? कबूतर को। तो इसको कपोत भी बोल सकते हैं, परेबा, कर्पूर, रक्तलोचन, इसके जो आंखें होती है वो कैसी होती है? लाल। पारावत, पारावत और हारित। नेक्स्ट, कोयल के पार्यव कौन कौन से हो सकते हैं? कोकिल, पिक, काकबली, क्योंकि इसकी कौआ, बली माने रक्षा करता है, कौआ इसका लालन पालन करता है इसके बच्चों का। परिव्रत, मकरंद, बसंत दूती, कलघोष, ये कल मतलब आने वाला कल, विष्णु काक, विष्णु काक, तो ध्यान रखना इसको भी। हंस, मराल, चक्रांग, सारंग, सुग्रीव, तो आप इसको सुग्रीव वो मत समझ लेना, रामायण वाला पात्र। सु माने अच्छा, ग्रीव माने गर्दन, जिसकी गर्दन अच्छी हो उसे बोलते हैं सुग्रीव। तो हंस की जो गर्दन होती है वो बहुत अच्छी होती है। कलकंठ, श्वेत गरुड़ और सरस्वती का वाहन भी है। तो हंस किसका वाहन है? सरस्वती का भी वाहन है। तो एक तो ये बहुत मोस्ट है, इसमें मराल, और एक सारंग, और एक चक्रांग, ये पूछे गए शब्द हैं, इनको भी आप ध्यान रखना। इसमें आपके लिए वाक्य शुद्धि के भी 4 से 5 क्वेश्चन अब ऐड करना शुरू कर दिए गए हैं, जिससे हमारी हिंदी और भी मजबूत हो सके। तो वाक्य शुद्धि के 2 या 3 क्वेश्चन लिए हैं, तो थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो तो, लेकिन आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। शुद्ध वाक्य बताना है इसमें आपको। कैसा वाक्य? शुद्ध वाक्य। तो बताइए कौन सा हो सकता है इसमें? वह नगर द्रष्टव्य है, वह नगर द्रष्टव्य है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश व्यर्थ गंवा दिया। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। मित्र कहाँ थे इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? देखो, मित्र कहाँ थे इतने वर्षों के बीच। अब आपको पता है कि वर्ष के लिए हम अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं, ना कि संबंध कारक का। तो मित्र कहाँ थे इतने वर्षों में, इतने वर्षों में बीच दिखाई नहीं दिए, इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए। तो आपको पता है इसमें सीधा सीधा दे रखा है, इसमें इतने वर्षों में के बीच नहीं आएगा, इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिए। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा और सदुपयोग, सद का मतलब सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग, और अच्छा और सद दोनों एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अर्थ और इसका अर्थ दोनों का समान है, तो ये ऑप्शन डिलीट। व्यर्थ और गंवाना, ये भी दोनों एक जैसा अर्थ निकाल रहे हैं, ये ऑप्शन भी डिलीट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, वह नगर द्रष्टव्य है। दृश्य धातु से तबियत प्रत्यय इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? कौन सा वाक्य सही है? तो बताइए कौन सा हो सकता है इसका राइट आंसर? तुम्हें मोहन को देखे हो, ये तो सुनने में ही सीधा सीधा गलत लग रहा है। बच्चों पर गुस्सा मत करो। 10 रुपये में क्या आता है? उसकी सौजन्यता से क्या
क्या कार्य हुआ है। तो देखो सौजन्यता बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये और ते प्रत्यय एक साथ कभी भी नहीं आते हैं। तो या तो आप सौजन्य लिखो तब ये सही होता। 10, अब यहाँ पे 10 शब्द कैसा है, बहुवचन, तो 10 की जगह क्या, रुपये की जगह क्या आता है, रुपये। 10 रुपये में क्या आता है, तो ये ऑप्शन भी डिलीट। तुम मोहन को देखे हो, नहीं, तुमने मोहन को देखा है, इसमें क्या आता, तुमने मोहन को देखा है, तो ये ऑप्शन भी डिलीट। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, सेकंड विकल्प। कौन सा होगा इसमें, सेकंड विकल्प। बच्चों पर गुस्सा मत करो। निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो बिल्कुल सही है। उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ये भी बिल्कुल सही है। हमें अपना काम करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृका संपत्ति है, तो इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि पैतृक नहीं होता, पैतृका नहीं होता, क्या होता है, पैतृक संपत्ति है, तो इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा वाक्य सही नहीं है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, बिल्कुल सही है। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास चर रही हैं, तो बकरी शब्द है तो लास्ट के अकॉर्डिंग आएगी क्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आपकी सौभाग्यवती कन्या, तो इसमें जब कन्या शब्द है तो वो सौभाग्यशाली कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। सुहाग तो वो जिसकी शादी हो जाती है उसके लिए प्रयुक्त होता है, तो कन्या के लिए तो नहीं आएगा, उसके लिए आएगा आयुष्मती, तो ये ऑप्शन डिलीट। तो यही इसका राइट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने एक पर्यायवाची का लिया, कुछ तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्ति और 5 से 4 शब्द मैंने वाक्य शुद्धि के ऐड कर दिए गए हैं, जिससे हमारा जो शब्दकोश है और भी बेहतर हो सके। तो रोजाना क्लास 6 PM हो सकती है, जो जिस भी स्टूडेंट को जुड़ना हो वो जुड़ सकता है। क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।